इदं श्री भगवान उवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्यामि अनुसूयवे ज्ञानं विज्ञानं सहितं यत् ज्ञात्वा मोक्षे अश्रुभात्। श्री भगवान ने कहा है अर्जुन, चूंकि तुम मुझसे कभी ईर्ष्या नहीं करते, इसलिए मैं तुम्हें ये परम गुह्य ज्ञान, सबसे पहले गुह्य ज्ञान तथा अनुभूति बतलाऊंगा, जिसे जानकर तुम संसार के सारे कलेशों से मुक्त हो जाओगे। तो आज का अध्याय का शुरुआत भगवान सबसे पहले पृष्ठभूमि रख रहे हैं कि यह ज्ञान लेना है तो क्या योग्यता होनी चाहिए। ठीक है। तो ये पहला ही श्लोक में भगवान, जिसको बोलते हैं ना, अंग्रेजी में कहावत आती है कि हिटिंग नेल ऑन द हेड। ठीक है। तो वो कह रहे हैं भगवान की इस ज्ञान को लेना है तो सबसे पहले तुम मुझसे कभी ईर्ष्या नहीं करता, इसलिए मैं तुमसे ये परम गुह्य ज्ञान तथा अनुभूति बतलाऊंगा। ठीक है। तो प्रभुपाद जी के तात्पर्य को समझते हैं, पहले वो क्या बोलते हैं, इसके बाद इस श्लोक को समझेंगे। इस प्रथम श्लोक की विशिष्ट महत्व है इदम ज्ञानम, यानी यह ज्ञान शब्द शुद्ध भक्ति के द्योतक है, जो 9 प्रकार की होती है: श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, साख्य तथा आत्मसमर्पण। तो भक्ति की 9 विधि होती है, जो श्रीमद् भागवतम, आप जब इसका अध्ययन आपका समाप्त हो जाएगा तो आप एक सबसे बड़ा ग्रंथ आता है, वो श्रीमद् भागवतम है। उसमें कथा आता है प्रहलाद महाराज का। वो कहते हैं अपने पिता को कि भगवान का अर्चन करने के 9 तरीके होते हैं। उसमें क्या क्या है, वो भगवान का श्रवण करना, भगवान का कीर्तन करना, भगवान भगवान का श्रवण कीर्तन करना, भगवान का स्मरण करना, उनका से पाद का सेवन करना, अर्चनम करना, वंदनम, दास्यम, साख्य तथा आत्मसमर्पण। भक्ति के इन 9 तत्वों का अभ्यास करने में मनुष्य आध्यात्मिक चेतना तथा अथवा कृष्ण भावनामृत तक उठ पाता है। इस श्लोक का अनुसूय वे शब्द भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। बहुश्रुत विद्वान भी भगवत गीता के विषय में अशुद्ध व्याख्या करते हैं, क्योंकि वे कृष्ण के प्रति ईर्ष्या रखते हैं, अतः उनकी टीकाएं व्यर्थ होती हैं। केवल कृष्ण भक्तों द्वारा ही की गई टीकाएं ही प्रमाणिक हैं। कोई भी ऐसा भक्त व्यक्ति जो कृष्ण के प्रति ईर्ष्यालु है, न तो भगवत गीता की व्याख्या कर सकता है, न पूर्ण ज्ञान प्रदान कर सकता है। अतः ऐसी टीकाओं से सावधान रहना चाहिए। जो व्यक्ति ये समझते हैं कि कृष्ण भगवान है और शुद्ध है तथा दिव्य पुरुष हैं, उनके लिए अध्याय अध्याय लाभप्रद है। तो एलिजिबिलिटी, क्या योग्यता है, इस अध्याय को समझने का प्रभुपाद जी, भगवान पृष्ठभूमि रखते हैं और प्रभुपाद जी हमें समझाते हैं क्या, कि ये उनके द्वारा ही ये ज्ञान समझा जा सकता है जो भगवान से ईर्ष्या नहीं करते हैं, भगवान को दिव्य पुरुष के रूप में समझते हैं, वही इस अध्याय को समझ सकता है। ठीक है। और और किसी के समझने का प्रश्न ही नहीं होता। तो एक बार क्या होता है, प्रभुपाद जी को एक बार इंदौर में उनको एक एक ग्रंथ का विमोचन करने के लिए बुलाया जाता है। ठीक है। तो प्रभुपाद जी इस तरह की सभाओं में जाना नहीं चाहते थे, और खासकर उनको मालूम था कि इस तरह की सभाओं में होता क्या है, कि लोग अपने मनमाने ढंग से गीता का प्रवचन करते हैं, अपने मनमाने ढंग से गीता का किताब लिखते हैं, उस पे अपना ही टिप्पणी कर देते हैं। कोई परंपरा से ताल्लुक नहीं है। तो वो जाते हैं, फिर भी बहुत जो ऑर्गेनाइजर होते हैं उनको बहुत बोलते हैं, और फिर वो अपने एक शिष्य के साथ जाते हैं। ठीक है। और शिष्य के साथ जाते हैं तो वहां गीता का एक सभा हो रहा होता है, एक किताब लिखा होते हैं और उसका विमोचन हो रहा होता है। तो ये तो प्रभुपाद जी बहुत आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि उस गीता का विमोचन है और भगवान कृष्ण का कहीं भी तस्वीर नहीं है। ठीक है। कहीं भी तस्वीर नहीं है उस पूरे सभा में, पूरे स्टेज में। तो वो पूछते हैं कि कहाँ है आपका, तो आपने गीता का सभा रखा है, गीता का किताब का विमोचन कर रहे हैं, और कहीं भी आपका गीता का किताब ही नहीं है, ये भगवान का कोई तस्वीर ही नहीं है। तो वो जो ऑर्गेनाइजर होते हैं बताते हैं, देखिए तो ये तो दीप है ना, ये जो हम दीप जला रहे हैं, ये तो है, भगवान तो सर्वव्यापी हैं। तो ये भगवान को हमें दिखाने की क्या आवश्यकता है, सर्वव्यापी है। तो उनको समझ में आ गया कि ये जो है, इनको ये गीता का ज्ञान
इसलिए वो इस तरह के सभा में नहीं जाते थे, उनको ये भगवान का रूप ही नहीं समझ में आया, तो फिर वो गीता के टिप्पणी कैसे कर सकते हैं? ठीक है। तो इसीलिए ये अध्याय की योग्यता क्या है कि भगवान को हमको दिव्य रूप में समझना चाहिए, और दूसरा, ये अध्याय सिर्फ प्रामाणिक सूत्रों से ही समझना चाहिए। कोई और अ, मनो अम, ऐसे व्यर्थ की टीकाओं में हमें ध्यान नहीं देना चाहिए, जो अपने अपने मतलब से लिखते हैं, उनको उनको सही परंपरा से उन्होंने नहीं सीखा रहता है। ठीक है। ठीक है, तो ये अभी दूसरा श्लोक आता है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत एक एक वर्ष, इस अध्याय के सारे श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है। राजविद्या राजगुह्यम पवित्रमिदम उत्तमम प्रत्यक्षवागमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। ये जो अध्याय है, ये श्लोक इस अध्याय को परिभाषित करता है, डिफाइन करता है कि ये अध्याय का क्या महत्व क्या है। यह ज्ञान सब विद्याओं का राजा है, जो समस्त रहस्यों में सर्वाधिक गोपनीय है। यह परम शुद्ध है, और चूंकि यह आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति कराने वाला है, अतः यह धर्म का सिद्धांत है। यह अविनाशी है और अत्यंत सुख पूर्वक संपन्न किया जाता है। तो एक एक चीज को तोड़ के समझते हैं हम कि भगवान यहाँ क्या बताने चाहते हैं, कि इसमें बहुत सारे चरित्र, बहुत सारे इस अध्याय का बहुत सारा लेयर बताते हैं भगवान की क्या क्या है इस अध्याय में। ये ये सभी विद्याओं का राजा है, राज विद्या राज गुह्यम, राज विद्या है ये। ऐसा क्यों भगवान कह रहे हैं? ये तो सिर्फ भगवान ही नहीं कह रहे हैं, सारे आचार्य भी यही कहते हैं। जो जो आदि शंकराचार्य, जो भगवान शिव के रूप में आए थे, वो भगवान का निराकार रूप को मानने वाले थे, उन्होंने भी क्या बोला था, पहले दिन ही हमने पढ़ा था। क्या बोला था? सर्व उपनिषदों गावो दुग्धा गोपाल नंदनम। ये सभी, ये जो गीता है, ये सभी उपनिषदों का सार है। उसमें से भी ये जो अध्याय है, उस इस सार का भी सार तत्व है। ये विद्याओं का राजा है, ठीक है, सभी का सार है। राजगुही है, ये गुही है, बहुत ही कॉन्फिडेंशियल है। क्यों कॉन्फिडेंशियल है? क्योंकि ये सामान्य लोगों को नहीं समझ पाएगा जब तक हम भक्ति के स्तर तक नहीं पहुंचते हैं और भगवान को दिव्य रूप में नहीं समझ पाते हैं, तब तक इस अध्याय को समझना हमें बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि इस अध्याय में भगवान सिर्फ भक्ति करने की तरीके और भक्तों का चरित्र के बारे में वर्णन कर रहे हैं इसीलिए। ठीक है। पवित्र है। क्यों पवित्र है? ये पवित्रम इदम उत्तमम, पवित्र क्यों है? क्योंकि ये इसको पढ़ने मात्र से हमारे जितने पाप संकुचित हैं, जितने हमने पाप करे हैं, वो सारे पाप धुल जाते हैं। इसीलिए बहुत पवित्र है, ये शुद्ध है। पवित्रम इदम उत्तम है, बहुत उत्तम है। क्यों उत्तम है? क्योंकि ये भौतिक ज्ञान से, जो मटेरियल एजुकेशन हम लेते हैं, उससे परे है। ठीक है। ये प्रकाश करता है, हमारे हृदय में प्रकाश करता है, हमारे आसपास सब प्रकाशित करता है। प्रत्यक्षागमम, ये प्रत्यक्ष अनुभूति कराता है। किस चीज की? आत्मा और शरीर की प्रत्यक्ष अनुभूति हमें कराता है। धर्मयम, ये धर्म है कि ये जो हम ज्ञान पढ़ने वाले हैं ये 9वें अध्याय में, यही धर्म है। भगवान जो बोलते हैं, धर्म का क्या मतलब है? धर्म का वही मतलब है, भगवान ने जो आदेश दे दिया, उस वही धर्म है, उसका पालन करना धर्म है, और कुछ धर्म है ही नहीं, है ना? तो भगवान इस जो अध्याय में हमें आदेश देने वाले हैं, वही हमारे लिए धर्म है, वही आदेश है, उसी का पालन करना है। ठीक है। सुसुखम है, सुख, बहुत सुखमय है। क्यों सुखमय है? हम किसी भी अवस्था में, किसी भी कंडीशन में, हम इसको व्यवहारिक रूप से इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। हमें भगवान की भक्ति करने के लिए कुछ नहीं चाहिए। ठीक है। भगवान की भक्ति करने के लिए हमें सिर्फ, भगवान 26वें अध्याय में बोलेंगे, अगर तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है तो जल मुझे अर्पित कर दो। ठीक है। भगवान को हम क्या दे सकते हैं? भगवान ने ही तो हमें सब कुछ दे सकते, हमें दिया है। हम भगवान को क्या अर्पित कर सकते हैं? प्रेम के अलावा हम कुछ नहीं दे सकते भगवान, है ना? तो भगवान को हमें क्या, इसलिए भगवान कह रहे हैं ये सुखमय है, सुसुखम है। और क्या है? अव्यय है, कर्तुम अव्ययम। अव्यय क्यों है? ये शाश्वत हमें सुख प्रदान करता है। ऐसा सुख
जो कभी समाप्त नहीं होने वाला। मुक्ति के बाद भी हमें ये हमें आनंद प्रदान करने वाला है। तो हमारे दूसरे या तीसरे अध्याय में एक प्रश्न आया था ना कि गीता का पढ़ने से हमें क्या प्राप्त होता है। तो ये प्राप्त होता है, हमें वो सुखी प्रद आनंद प्राप्त होता है जो कभी समाप्त नहीं होता। हम जीवन में आनंद कभी कभी महसूस करते हैं, है ना। कभी हमें, जैसे छात्र है, उसको बहुत बड़ी सफलता मिल जाती है कोई कंपटीशन में, वो उसको सफलता मिलती है, बहुत प्रसन्न हो जाता है। इतना प्रसन्न होता है, उसके माता पिता भी, और स्वाभाविक है, होना भी चाहिए। और माता पिता भी इतने प्रसन्न हो जाते हैं, इस तरह का जो प्रसन्नता है। परंतु वो आनंद भी 1 साल के बाद वो परमानेंट नहीं रहता। ठीक है, तो लेकिन ये जो आनंद है, ये हमारे हृदय में अगर संकुचित हो गया तो हमें कभी भी हमेशा मुस्कान देगा। ठीक है। हे परम तप, जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते वो मुझे प्राप्त नहीं कर पाते। अतः वे इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के मार्ग पर वापस आते रहते हैं। फिर भगवान ने वही चीज बताया, अगर इसे हमें समझना है तो श्रद्धा विकसित करनी पड़ेगी हमें, और वो भी क्या, भगवान के साकार रूप में श्रद्धा विकसित करनी पड़ेगी। ठीक है, नहीं तो हम भगवान के इस ज्ञान को नहीं समझ पाएंगे। अब भगवान जो है, जैसे 7वें अध्याय में हमने क्या पढ़ा था, भगवान के ऐश्वर्य को पढ़ा था कि भगवान जल का स्वाद है, प्रकाश, सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश है, मनुष्यों के सामर्थ्य हैं। तो भगवान इसको एक स्टेप और आगे लेकर जा रहे हैं, अपनी शक्ति का वर्णन कर रहे हैं, अपनी ऐश्वर्यों का वर्णन कर रहे हैं। अगले 2-3 श्लोकों में बहुत महत्वपूर्ण है, भगवान अपने बहुत सुंदर ऐश्वर्यों का वर्णन करेंगे। यह संपूर्ण जगत मेरे अव्यक्त रूप द्वारा व्याप्त है। समस्त जीव मुझ में है किंतु मैं उनमें नहीं हूँ। मया तदमिदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिना मत स्थानी सर्वभूतानि न चाहम तेषु अवस्थिता। तो हमारे मन में ये प्रश्न आ सकता है, भगवान ने कैसे कह दिया। भगवान कह रहे हैं, मैं हूं भी और नहीं भी हूं। तो मन में ये प्रश्न आ सकता है कि भगवान क्या कहना चाह रहे हैं। भगवान कहते हैं कि मैं हर जगह फिजिकली, तो हर जगह स्थूल रूप में तो नहीं पहुंच सकता। मैं अपने अपने शक्तियों के द्वारा हूं। ठीक है, अब जैसे भगवान अपने धाम में बैठे हुए हैं, लेकिन हमारे हृदय में भी है, भगवान एक कर्ण में भी है। भगवान के भक्त जो है, भगवान को हर जगह देखते हैं, उनके शक्ति के रूप में कैसे देखते हैं। अब जैसे प्रभुपाद जी बहुत अच्छे उदाहरण देते हैं कि जो फोर्ड का मालिक है, जब फोर्ड की कंपनी थी अमेरिका में, तो वो जो फोर्ड सब बहुत बड़ी कार, सबसे प्रथम कार बनाने वाली कंपनी है फोर्ड। जब फोर्ड की कंपनी में अगर हम जाते, कोई व्यक्ति जाता था, तो फोर्ड जो उनके मालिक थे, उनका शक्ति के रूप में हर जगह व्याप्त थे वो। हर एम्प्लॉय के हृदय में थे, उस कंपनी के नियमों में थे, कंपनी के हर जगह वो मौजूद थे। ठीक है, तो और दूसरा, जैसे उदाहरण मैंने एक दिन और आपको दिया था कि अब सूर्य है, अब सूर्य अगर आपके कमरे में सूर्य की रोशनी आती है, तो सूर्य तो स्वयं नहीं आता है। सूर्य कैसे आता है? सूर्य अपने शक्ति के द्वारा आता है। उसी तरह भगवान हर जगह नहीं रहते, वो अपने धाम में भी रहते हैं और अपनी शक्तियों के द्वारा हर जगह व्याप्त रहते हैं। ठीक है। तथापि मेरे द्वारा उत्पन्न सारी वस्तुएं मुझ में स्थित नहीं रहती। जरा मेरे योग ऐश्वर्य को देखो, यद्यपि मैं समस्त जीवों का पालक हूँ और सर्वत्र व्याप्त हूँ, लेकिन मैं इस विराट अभिव्यक्ति का अंश नहीं हूँ। मैं सृष्टि का कारण स्वरूप हूँ। जिस प्रकार सर्वत्र प्रवाहमान प्रबल प्रबल वायु सदैव आकाश में स्थित रहती, उसी प्रकार समस्त उत्पन्न प्राणियों को मुझ में स्थित जानो। भगवान यहाँ कहना ये चाह रहे हैं कि ये जो दृश्य जगत है, दृष्टि है, दृश्य जगत है, भौतिक जगत है, आध्यात्मिक जगत है, इसको मैं मेरे योग ऐश्वर्य, मेरी शक्ति के द्वारा ये संचालित होती है। ठीक है, ये मैं पर्सनली इसको जाकर के इनमें व्याप्त नहीं हूँ, मेरी शक्तियों के द्वारा व्याप्त होती है। उदाहरण के रूप में जो छठा श्लोक है, उसमें भगवान क्या बताते हैं, जैसे अब आप आकाश को ले लीजिए। आकाश के अंदर क्या है? हवा रहती है, वायु रहता है। ठीक है, वायु क्या है?
वो आकाश के बाहर नहीं जाता। ठीक है। तो लेकिन वायु और आकाश, आकाश जो है, वो वायु जो है वो आकाश के अंदर ही रहता है, परंतु आकाश वायु के कार्य में कुछ भी दखल नहीं देता। भगवान ये कहना चाह रहे हैं कि मेरे अधीन सारा है, परंतु मैं किसी के कार्य में दखल नहीं देता। ठीक है। संपूर्ण विराट जगत मेरे अधीन है, ये मेरी इच्छा से बारंबार स्वतः प्रकट होता रहता है और मेरी इच्छा से अंत अंत में विनिष्ट होता है। तो हमने पढ़ा है भगवान, ये जो युग है कब समाप्त होता है? जब ब्रह्मा जी का 100 वर्ष पूर्ण हो जाते हैं, तो ये फिर हमारा प्रलय होता है। दो प्रलय होते हैं, एक प्रलय छोटा प्रलय कहते हैं, वो कब होता है? जब ब्रह्मा जी सोते हैं, रात को 12 घंटा उनका पूर्ण हो जाता है, वो जब सोते हैं तो छोटा प्रलय होता है। और सबसे बड़ा प्रलय जब ब्रह्मा जी अपना जीवन समाप्त करते हैं। 100 वर्ष की उनकी उम्र है, 311 ट्रिलियन ईयर, 50 वर्ष हो चुके हैं, 50 और बाकी हैं। तो इसके बाद ये प्रलय आता है। भगवान कहते हैं ये मेरी इच्छा से प्रलय और फिर इस सृष्टि का निर्माण होता है। ठीक है। ये बहुत सुंदर श्लोक है। मया दक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतु नानेन कौन्तेय जगत विपरिवर्तते। हे कुंती पुत्र, ये भौतिक प्रकृति मेरी शक्तियों में से एक है और मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है, जिसे सारे चर तथा अचर प्राणी उत्पन्न होते हैं। इसके शासन में यह जगत बारंबार सृजित और विनिष्ट होता रहता है। तो मैंने आपको कल भी समझाया था, 2 दिन पहले बताया था कि भगवान की सृष्टि कैसे करते हैं। विष्णु, 3 विष्णु का रूप होता है भगवान का, अपने आप को एक्सपैंड करते हैं। सबसे पहला महाविष्णु के रूप में। ठीक है। महाविष्णु जो होते हैं कारण सागर में लेटे हुए होते हैं और रोम कोम से उनकी एक एक, जब वो सांस को छोड़ते हैं तो एक एक बुलबुला जो होता है, वो बुलबुला एक एक ब्रह्मांड बनता है। उस ब्रह्मांड को में वो दूसरी बार अपने आप को एक्सपैंड करते हैं गर्भोदक्षाय विष्णु के रूप में। गर्भोदक्षाय विष्णु हर एक ब्रह्मांड में जाते हैं और उनका कार्य क्या होता है? वो उनके नाभि से कमल की नाल निकलती है और उस कमल की नाल से ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं। ठीक है। और ब्रह्मा जी फिर पूरी सृष्टि का निर्माण करते हैं और सृष्टि में एक एक वस्तु में तीसरी बार गर्भोदक्षाय विष्णु क्षीरोदक्षाय विष्णु के रूप में हर एक कण में, हर एक चर में, हर एक अचर में अ, अंदर प्रवेश करते हैं और इस पूरे भौतिक जगत को पालन करते हैं। लेकिन भगवान जो है ये अपने शक्ति के द्वारा अध्यक्षता में कार्य करते हैं। ठीक है। हमें ये लग सकता है ये सारा ऑटोमेटिक हो रहा है, पर ये अध्यक्षता है। अब एटीएम मशीन जाते हैं हम, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, जब पैसा निकालते हैं हम, हमें लगता है कि वो ऑटोमेटिक है, परंतु उसके पीछे कौन है, कितने इंजीनियर्स रहते हैं, कितनी बैक एंड ऑफिस का लोग कार्य करता है। तब हमें लगता है वो ऑटोमेटेड टेलर मशीन है, परंतु ऑटोमेटेड जब एक छोटा सा मशीन ऑटोमेटेड नहीं हो सकता, तो ये पूरा दृश्य जगत कैसे ऑटोमेटेड हो सकता है? तो भगवान यहाँ स्वयं बता रहे हैं इस श्लोक में कि मेरे अध्यक्षता में ये सारा कार्य हो रहा है। अब अगले 2 श्लोकों में भगवान उन मूर्खों के बारे में बताएंगे जो भगवान को नहीं समझते। अब जानन्ति मां मूढ़ा मनुषी तनुमाश्रितम परम भावम जानन्तो मम भूत महेश्वरम। जब मैं मनुष्य रूप में अवतरित होता हूं तो मूर्ख मेरा उपहास करते हैं, वे मुझे परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को नहीं जानते। तो हम सबको महाभारत, हम सब ने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा। महाभारत में दुर्योधन किस तरह से भगवान का निंदा करते हैं। हर पग पग पर भगवान का निंदा करते हैं। क्यों निंदा करते हैं? क्योंकि ऐसे व्यक्ति मूढ़ा हैं। अब जानन्ति मां मूढ़ा। ठीक है। तो उनके पिता भी, जबकि उनके पिता बहुत ज्ञानी थे, धृतराष्ट्र, वेदों शास्त्रों का अध्ययन, पूर्ण शास्त्रों का अध्ययन था, परंतु पुत्र मोह इतना आसक्त हो गया था, इतना आसक्त हो गया था कि वो जिसको कहते हैं ना विलन, तो वो पैसिव विलन थे और दुर्योधन जो है वो एक्टिव विलन थे।
तो ये क्या है? ऐसे लोग अवजानंती मां मूढ़ा है। ये भगवान कहते हैं कि ऐसे मूर्ख व्यक्ति, उनको क्या लगता है कि ये मैं आ, एक मनुष्य के रूप में पैदा हुआ हूँ, और वृंदावन के धाम में मैंने आ, आ, चोरों के भांति माखन चुराया है। ठीक है, ये तो एक साधारण मनुष्य समझते हैं, परंतु ये तो भगवान की लीलाएं क्या होती हैं? भगवान की दो प्रकार की लीला होती है, एक तो भौतिक लीला होती है, और एक लौकिक लीला है, एक पारलौकिक लीला है। लौकिक लीला को तो समझ पाते हैं कि अरे ये तो माखन चोरी कर रहा है, ये तो चोरों के भांति कार्य कर रहा है, परंतु वो पारलौकिक लीला को नहीं समझ पाते। पारलौकिक लीला क्या? 5 वर्ष की उम्र में गोवर्धन पर्वत उठाते हैं, ये तो सामान्य पुरुष का कार्य ही नहीं, ये पारलौकिक लीला है। तो भगवान कह रहे हैं समझ नहीं पाते। और जब वो समझ नहीं पाते, तो उनका गंतव्य क्या होता है? उस उनका वो उनके साथ क्या होता है? मोगाशा मोग कर्मानो मोग ज्ञाना विचेतसा राक्षसीम आसुरीम चैव प्रकृति मोहिनी माश्रिता। जो लोग इस प्रकार मोहग्रस्त होते हैं, वे आसुरी तथा नास्तिक विचारों के प्रति आकृष्ट रहते हैं। इस मोहग्रस्त अवस्था में उनकी मुक्ति आशा, उनके सकाम कर्म तथा ज्ञान का अनुशीलन सभी निष्फल हो जाता है। तो ऐसे व्यक्ति जो पिछले श्लोक में भगवान बताते हैं, अब जानंती मां मूढ़ा, ऐसे मूर्ख व्यक्ति जो मुझे सामान्य पुरुष समझते हैं, वो कितना भी पढ़ाई कर लें, कितनी भी मुक्ति की आशा कर लें, कितना भी ज्ञान लेने का प्रयास कर लें, ठीक है, वो राक्षसिम आसुरिम, उनका प्रवृत्ति राक्षसी रहेगा। तो ऐसे कई लोग जो हैं, इसीलिए भगवान बता रहे हैं कि गीता का जो है, मनोकल्पना वालों जो जो अपनी कल्पना से लिखते हैं, भक्त ने नहीं समझा है, तो उसे कभी अध्ययन नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि मालूम नहीं कि वो भगवान को सामान्य पुरुष मानते हैं। अगर सामान्य पुरुष मानते हैं, तो भगवान क्या कह रहे हैं? ऐसे व्यक्ति का ज्ञान भी व्यर्थ है, ऐसे व्यक्ति का पुण्य कर्म भी व्यर्थ है। ठीक है, मोघ कर्माणु, यानी वो पुण्य भी करता है तो वो भी व्यर्थ है। मोघ ज्ञान, ऐसा व्यक्ति का ज्ञान भी माया द्वारा हर लिया गया है। 7वें अध्याय में भी हमने पढ़ा था ना, कि 4 प्रकार के लोग जब भगवान के ग्रहण नहीं करते हैं, उसमें भगवान ने क्या बोला था? न माम दुष्कृतनो मूढ़ा प्रपदन्ते नराधमा माया अपहृत ज्ञाना। ठीक है, जिनके ज्ञान को माया ने हर लिया है, जिनको बहुत शिक्षा है, ज्ञान भी है, परंतु भगवान को एक सामान्य पुरुष मानते हैं। ठीक है, तो उन लोगों की क्या गंतव्य है? उनका गंतव्य है कि वो भगवान को, उनकी प्रवृत्ति राक्षसी रहती। अब अगले 2 श्लोकों में भगवान भक्तों के बारे, अब यहाँ से भक्तों के बारे में बताएंगे, बीच में और एक जगह रुकेंगे, फिर सिर्फ भक्तों का वर्णन है। भक्त का क्या कैरेक्टरिस्टिक है? महात्मा किसे बोलते हैं? वो भगवान यहाँ पे परिभाषित कर रहे हैं महात्मा को। हम तो भौतिक जगत में किसी को, बहुत लोगों को महात्मा बोलते हैं, परंतु महात्मा का क्या परिभाषा है, वो इस ये वर्ष हमें, ये श्लोक हमें समझाता है। महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिम् आश्रितः भजन्ते अनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। हे पार्थ, मोह मुक्त महात्मा जन दैवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं। वो पूर्णतः भक्ति में निमग्न रहते हैं, क्योंकि वे मुझे आदि तथा अविनाशी भगवान के रूप में जानते हैं। महात्मा का क्या परिभाषा दे रहे हैं भगवान? महात्मा का परिभाषित कर रहे हैं कि वो देवी के संरक्षण में रहते हैं। देवी कौन है? देवी यहाँ राधा रानी को कहा जा रहा है। और जो भक्ति है, भक्ति जो डिवोशन है, वो डिवोशन की अधिष्ठाता देवी हैं राधा रानी। तो राधा रानी जब तक प्रसन्न नहीं होंगी, हमें भगवान तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। तो ऐसा महात्मा जो भगवान की भक्ति करता है, वो उसके राधा रानी के संरक्षण में रहता है। और वो क्या करता है? भजंत अनन्य मनसो, भगवान का सिर्फ भजन करता है, और अनन्य भजन करता है। ठीक है, भगवान का अनन्य भजन करता है, यही उसका परिभाषा है। वो क्या करता है? एक तो वो देवी के राधा रानी के संरक्षण में कार्य करता है। दूसरा, वो भजनत अनन्य मन सो, हमेशा भगवान के गुण लीला, रूप गुण और लीला में हमेशा अपना मन को, चित्त को लगा के रखता है।
अपना कार्य भी कर रहा है, कर्तव्य का पालन भी कर रहा है, ठीक है, और भगवान पे अपना चित्त भी लगा के रखा है, ठीक है, ये महात्मा का परिभाषा है। और क्या कर रहा है? सततम कीर्तयन्तो माम यतयन्तश्च दृढ़व्रता नमस्यन्तश्च माम भक्त्या नित्य युक्ता उपासते। हे महात्मा, ये महात्मा मेरी महिमा का नित्य कीर्तन करते हुए, दृढ़ संकल्प के साथ प्रयास करते हुए, मुझे नमस्कार करते हुए भक्ति भाव से निरंतर मेरी पूजा करते हैं। पहले में क्या उन्होंने बताया कि महात्मा का लक्ष्य, पहले महात्मा क्या होता है? महात्मा वो होते हैं जो देवी के निरीक्षण में रहते हैं, राधा रानी के संरक्षण में रहते हैं, और भजंत अनन्य मनसो, वो अनन्य भगवान की हमेशा भजन में मग्न रहते हैं, भगवान अपने चित्त में भगवान को स्मरण करते हैं। इस वाले श्लोक में क्या बताते हैं? वो हमेशा कीर्तन करते रहते हैं भगवान का, निरंतर सततम कीर्तन, कीर्तयन्तो माम यस यतयन्तश्च दृढ़ व्रता, मेरी भक्ति में दृढ़ रहते हैं, ठीक है। नमस्त्यंश्च, नमस्त्यंश्च यानी मुझे हमेशा नमस्कार करते हैं, और नित्य युक्त उपासते, हमेशा अपने मन से, अपने वाचा, अपने शब्दों से, अपने मनसा वाचा कर्मणा, अपने मन से, अपने शब्दों से, अपने कार्य से मेरी दिव्य सेवा करते हैं। तो प्रभुपाद जी को एक बार किसी ने बोला, पूछा रिपोर्टर ने कि कि कहाँ लिखा है भागवत, आपके भगवत गीता में जो आप सबको बोलते हैं, आप 16 माला मंत्र, 16 चैंटिंग करो, 16 माला करो। तो भगवान प्रभुपाद जी ने कहा है कि आचार्यगण तो 64 माला बोलते थे, भगवान ने तो सततम बोला है, सततम हमेशा करो। वो तो तुम्हारी सहूलियत के लिए मैंने 16 बोला है ना। तो भगवान कहते हैं, प्रभुपाद जी कहते हैं, देखिए कहाँ कहाँ लिखा है, सततम कीर्तन के लिए भगवान कहते हैं, सततम कीर्तन होगा तभी महात्मा बन पाएंगे, है ना। पितामहस्य जगतो माता धाता पितामह, वेदम पवित्रम ओमकार ऋक शाम यजुर्वेद च। मैं इस ब्रह्मांड का पिता, माता, आश्रय तथा पितामह हूँ। मैं ज्ञेय यानी जानने योग्य, शुद्धिकर्ता तथा ओंकार हूँ। मैं ऋग्वेद, सामवेद तथा यजुर्वेद भी हूँ। सारा कुछ भगवान है। भगवान ने क्या क्या था? जन्माधियस्य यतो अन्वयात इतरतश्च अर्थेषु अभिज्ञ स्वराट, तेने ब्रह्मा हृदय। ये वेदांत सूत्र का पहला श्लोक है, और भागवतम का भी पहला सूत्र है। तो भगवान ने सर्वप्रथम ये जो शास्त्र हैं ब्रह्मा जी के कान में बोला था। फिर ब्रह्मा जी ने इस जो शास्त्र हैं जो उनको कान में भगवान ने बोला था, हमारे लिए इस शास्त्र को लिपिबद्ध किया। पहले तो ये क्या था, श्रुति में जितने भी शास्त्र होते थे श्रुति में होते थे, मतलब सिर्फ आ, उसको सुना जाता था। पहले के समय में क्या था, लोगों की स्मरण शक्ति वैसा ही था, इतना इतना स्ट्रांग था कि जैसा सुनते थे वैसा ही बोलते थे। हाँ, इसी लेकिन वेद व्यास जी जो भगवान के सत्य अवतार हैं, उनको मालूम था कि आगे आने वाले जो कलयुग है, इनको इनका याददाश्त जो है वैसा रहने वाला नहीं है, तो इनको लिख करके पहले देना पड़ेगा, ठीक है। तो इसीलिए वेद व्यास जी ने जो भगवान ने शास्त्र उनके कान में दिए थे, उनको 3 भागों में बांटा। अ, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। अथर्व भी आता है, अथर्व का यहाँ वर्णन नहीं है, परंतु ये चारों वेदों का जो वर्णन है, वो चारों वेदों का जो लिपिबद्ध किया, वो वेद व्यास जी ने किया, ठीक है। और भगवान एक और यहाँ पे क्या कह रहे हैं, मैं सभी का पिता हूँ, माता हूँ, पिता हूँ। भगवान कह रहे हैं, ईश्वर परम कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। मैं सभी का पिता हूँ, मैं सभी को कारणों का कारण हूँ। वो कैसे? जो हमारे माता पिता हैं, मेरे हमारे माता पिता के हमारे माता पिता, हमारे उनके हमारे माता पिता के माता पिता के उनके माता पिता, फिर उनके माता पिता, ये जो माता पिता का श्रृंखला जहां जाकर के समाप्त होता है,
उसके कारण भगवान है, सर्व कारण कारणम, पितामह से जगतो माता धाता पितामह। इसीलिए भगवान का एक एक अंश, भगवान जो हमारे माता पिता होते हैं वो भगवान के अंश होते हैं। इसीलिए हमें उनको अंश के रूप में, भगवान के अंश के रूप में देखना चाहिए। ठीक है, भगवान सबके पिता हैं। प्रभुपाद जी इसीलिए शुरू के ही कुछ अध्याय में बताया था उन्होंने कि अगर हमें ये ज्ञात हो गया कि हम भगवान ही सबके पिता हैं, हम सब, हम जितने हैं इस संसार में, सब सब एक ही पिता के बच्चे हैं, तो फिर हमारे में ये द्वेष, ईर्ष्या, क्रोध ये क्यों होगा? ये क्यों होना चाहिए? ये देशवाद, राज्यवाद, ये हमारा कंट्री है, ये इनका कंट्री है। भगवान ने बोला, प्रभुपाद जी ने बोला, ये जो आज आज हम स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, प्रभुपाद जी कहते हैं कि हमें क्यों समझना है कि ये जो ये हमारा जो देश है वो इतना छोटा है। ये पृथ्वी, सारा पृथ्वी हमारा है, और ये जो जितने भी लोग हैं, ये सब सभी एक ही पिता के बच्चे हैं। ठीक है, तो हम सबको एक ही छत के नीचे रहना चाहिए। इसलिए कृष्ण भावनामृत आज की तारीख में सर्वत्र सबसे सबसे महत्वपूर्ण चीज है। अगर सबको जोड़ना है तो इस भावना से जोड़ना है कि सबके बच्चे, सबके पिता एक ही हैं। मैं ही लक्ष्य पालन करता स्वामी साक्षी धाम शरणास्थली तथा अत्यंत प्रिय मित्र हूँ। मैं सृष्टि तथा प्रलय, सबका आधार, आश्रय तथा अविनाशी बीज भी हूँ। हे अर्जुन, मैं ही ताप प्रदान करता हूँ, वर्षा को रोकता तथा लाता हूँ। मैं अमरत्व हूँ, साक्षात मृत्यु भी हूँ। ये हम परसों के अध्याय में देखेंगे, भगवान मृत्यु के रूप में कैसे आते हैं, विराट रूप में। आत्मा तथा पदार्थ दोनों मुझ में ही है। ठीक है, तो भगवान सभी के स्रोत हैं, देवताओं के भी स्रोत हैं। ठीक है, तो हमें स्वर्ग लोक की कामना और पुण्य कर्म पे नहीं डिपेंड होना चाहिए। अगर हमें कुछ चाहिए भी तो वो भी भगवान से ही मांग सकते हैं। ठीक है, ये अब देवता पूजन पे हम लोग दो अध्ययन करेंगे। जो वेदों का अध्ययन करते हैं तथा सोमरस का पान करते हैं, वे स्वर्ग प्राप्ति की गवेषणा करते हुए प्रत्यक्ष रूप से मेरी पूजा करते हैं। वे पाप कर्मों से शुद्ध होकर इंद्र के पवित्र स्वर्गिक धाम को जन्म लेते हैं, जहां वे देवताओं से आनंद भोगते हैं। इस प्रकार जब वे विस्तृत स्वर्गिक इंद्र से सुख का भोग लेते हैं और उनकी पुण्य कर्म के फल छीन हो जाते हैं, तो मृत्यु लोक में पुनः लौट आते हैं। इस प्रकार जो तीनों वेदों के सिद्धांतों में दृढ़ रहकर इंद्र सुख का गवेषणा करते हैं, उन्हें जन्म मृत्यु का चक्र ही मिल पाता है। तो यहाँ देवताओं का पूजन के बारे में भगवान बता रहे हैं कि ठीक है, कि जो देवताओं की पूजन कर रहे हैं वो क्या है, देवतागण कौन है? देवतागण वो जीव, वो भी जीव तत्व है। जब पुण्य लोग, जब पुण्य बहुत, किसी का पुण्य, बैंक बैलेंस का पुण्य बहुत हो जाता है, तो वो देवलोक को जाता है। ठीक है, आगे का श्लोक में हम पढ़ेंगे। लेकिन जो ही, क्योंकि देव स्वर्ग में तो बहुत सारा ऐश्वर्य है ना, तो वो क्या है कि जैसे 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 वो जो पुण्य का बैंक बैलेंस है वो खत्म होने लगता है, छीने पुण्य मर्त्य लोके विशन्ति, फिर वो मर्त्य लोक में आना शुरू करते हैं। ठीक है, फिर वो भौतिक जगत में आ जाते हैं। अब जैसे ये चक्र आप देखिए, ये चक्र है, तो जिसका आध्यात्मिक बैंक बैलेंस बहुत अच्छा है वो ऊपर ऊपर की ओर जाएगा, ऊपर के लोगों को जाएगा। लेकिन जैसे जैसे ये छीन होने लगेगा, वो दोबारा नीचे की ओर आने लगेगा। तो हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए? देवता लोग को नहीं होना चाहिए। हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए? ये 14 जगत को पार करने का लक्ष्य होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भी कल भी हमने पढ़ा था ना, आप ब्रह्म भुवनात् लोकान पुनर्वर्तिनो अर्जुना। ये जितना भी उच्च लोक है, इसमें जन्म और मृत्यु लगा रहता है। अनन्यश्चिन्तयन्तो माम् ये जना पर्युपासते तेषां नित्य अभ्युक्तानां योगक्षेम वहाम्यहम्। किंतु जो लोग अनन्य भाव से मेरे दिव्य स्वरूप को ध्यान करते हुए निरंतर मेरी पूजा करते हैं, उनकी जो आवश्यकताएं होती हैं उन्हें मैं पूरा करता हूँ, और जो कुछ उनके पास है उसकी रक्षा करता हूँ। इस श्लोक में दो ऐसे शब्द हैं जो आप सुन रखा होगा आप लोगों ने, बहुत कॉमन शब्द है।
हाँ, आप लोग को चैट बॉक्स में डालना है ये दो शब्द कौन से हैं और आपने कहाँ सुना है। ठीक है। अनन्य चिंतयन्तो माम, दोबारा ये श्लोक पढ़ रहा हूँ। अनन्य चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्य युग नित्य अभियुक्ता नाम योगक्षेम वहां में हम। ठीक है, तो 1 मिनट रुकते हैं फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे इसमें। अभी बहुत हमें कवर करना है, तो जल्दी से चैट बॉक्स में डालिए कि ऐसे दो शब्द कौन है। शुभ्रदीप भट्टाचार्य जी, प्रभु हरे कृष्णा प्रभु, बहुत सुंदर। कौन थे, जाना। कहाँ आपने सुना है, इसमें दो ऐसे शब्द कौन से हैं जो एक एक भौतिक जगत में बहुत सुनते हैं हम, अपने आसपास। यजंते, आशीष प्रभु कह रहे हैं, आशीष गौड़ जाना। दिनेश प्रभु कह रहे हैं कौन थे, सत्येंद्र प्रभु कह रहे हैं LIC। चलिए यहीं रुकते हैं। दो प्रभु ने सही उत्तर दिया। LIC आपको लिख के देती है योगक्षेम वहां में हम, आप देखिएगा उनके उनके स्लोगन में रहता है योगक्षेम वहां में। बहुत महत्वपूर्ण ये दो शब्द हैं, योगक्षेम वहां में हम का क्या मतलब है। योगक्षेम वहां में हम, भगवान कह रहे हैं कि उनके पास जो नहीं है वो मैं उनको देता हूँ, और जो है उसकी रक्षा करता हूँ। योगक्षेम वहां में हम, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण दो शब्द हैं। इसका क्या कहने का मतलब है कि क्या हमारे पास धन दौलत नहीं है तो भगवान की भक्ति करेंगे तो वो देंगे क्या। तो भगवान कहते हैं इसका मतलब ये नहीं। भगवान तो हमारे पिता है ना, पिता तो हमें वही देंगे जो हमारे लिए अनुकूल होगा। ठीक है। अभी मान लीजिए एक पुत्र है या पुत्री है, उसका शरीर खराब है और वो मिठाई लेने की दुकान दुकान में जाता है, तो दुकान वाले क्या है, उनको तो पैसे आप दीजिएगा वो मिठाई दे देंगे, चाहे वो स्वास्थ्य खराब हो या अच्छा हो। हम देवता पूजन जब करते हैं तो वो खुश होकर के हमें सारा वर दे देते हैं। ठीक है। लेकिन वही पुत्र या पुत्री अगर घर आता है और अपने पिता और माता से पूछता है कि क्या मैं ये मिठाई खा सकता हूँ, तो पिता क्या बोलेंगे, नहीं तुम्हारा अभी स्वास्थ्य खराब है, तुम बाहर की कोई चीजें मत खाना। तो हमारे पिता और माता जो हैं हमें वही चीज देते हैं जो हमारे लिए अनुकूल हो। जो हमें चाहिए वो नहीं देते। तो पिता तो भगवान क्या है, भगवान हमें वो चीज देते हैं जो हमारे लिए अनुकूल है। अगर हमारे में भक्ति नहीं है और हम प्रयास कर रहे हैं भक्ति करने के लिए, तो भगवान वो जरूर हमें देंगे। आप देखिए हम में से कई लोग कहीं ना कहीं गीता को जानने का कुछ हम में प्रेरणा अंदर से रही होगी, और भगवान ने क्या किया, ददामी बुद्धि योगम, हमें कहीं ना कहीं से ये लिंक दिया। मेरा अपना पर्सनल ये है, आज से 4 साल 5 साल पहले की बात। तो हम लोगों ने ये लिंक पे जुड़े। भगवान हमें बुद्धि देते हैं और हमें जो नहीं है वो हमारे जो हमारे पास है उसकी रक्षा भी करते हैं। जैसे ध्रुव महाराज का आपको एक उदाहरण देते हैं। ध्रुव महाराज क्या है, उनकी उनकी जो माता होती हैं, वो उनकी दो माता होती हैं, जो उनकी अपनी माता होती हैं, उनको उनके पिता बहुत पसंद नहीं करते। तो उनकी सौतेली माँ जो है उनको बहुत बुरा भला भला कहती हैं और कहती हैं कि तुमको ये जो वो पिता के गोद में बैठना चाह रहे थे, बोलते हैं तुमको ये पिता का गोद नहीं मिलेगा, तुमको राज्य नहीं मिलेगा। ये राज्य लेने के लिए तुमको भगवान की भक्ति करनी पड़ेगी, और नहीं, राज्य लेने के लिए तुमको अगला जन्म लेना पड़ेगा। तो रोते हुए 5 साल के बच्चे रहते हैं, रोते हुए अपने माता के पास जाते हैं और माता बोलती है कि तुम भगवान के पास जाओ। तो भगवान से भक्ति करते हैं और भगवान उनका एक ही लक्ष्य होता है कि मुझे अ, इतना शक्तिशाली और ऐसा राज्य दीजिए भगवान कि मैं अपने पिता से भी बढ़कर, अपने परदादा से भी बढ़कर राज्य चाहता हूँ। उनके परदादा कौन थे, ब्रह्मा जी स्वयं थे। तो अ, तपस्या 5 साल के ये बच्चे होते हैं, उन तपस्या करते हैं, तपस्या करके के 6 महीने बाद भगवान स्वतः ही दर्शन देते हैं। उनके तपस्या से, उनके ऑस्टेरिटी से प्रसन्न होकर के भगवान खुद ही उनको साक्षात्कार करते हैं।
और जब उनका साक्षात्कार होता है ध्रुव महाराज को, भगवान ध्रुव महाराज कहते हैं कि मैं क्या कंकड़ मांग रहा था, मुझे तो हीरा मिल गया। सब भूल जाते हैं कि मुझे क्या चाहिए, मुझे राज्य चाहिए, कुछ नहीं याद रहता। वो कहते हैं सिर्फ आप चाहिए भगवान। तो भगवान ने उनको क्या दिया? उनको भक्ति नहीं थी, उनको भक्ति प्रदान किया। और इसके बाद क्या दिया भगवान ने? ध्रुव लोक दिया। जब ध्रुव का ध्रुव महाराज का सारा भौतिक आसक्ति चला गया, कोई राज नहीं चाहिए था, फिर उनको ध्रुव लोक दिया। जो ध्रुव तारा आप देखते हैं, वो ध्रुव का लोक है। तो भगवान क्या करते हैं, भक्तों, अगर भक्ति करने की कामना करते हैं हम, तो भक्ति वो प्रदान करते हैं। और हमारे में जो भक्ति है, उसकी रक्षा भी भगवान करते हैं। इसका मतलब यही है, योगक्षेम वहां पे। ये अपि अन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धा अन्विता ते अपि मामेव कौन्तेय यजन्ति अवधि पूर्वकम। हे कुंती पुत्र, जो लोग अन्य देवताओं के भक्त हैं और उसकी उनकी श्रद्धा पूर्वक पूजा करते हैं, वास्तव में वे मेरी पूजा करते हैं, किंतु वे त्रुटिपूर्ण ढंग से करते हैं। तो देवता पूजन को भगवान क्या कह रहे हैं? त्रुटिपूर्ण ढंग से करते हैं। क्यों ऐसा? क्योंकि इनडायरेक्टली हम कर रहे हैं। भगवान कह रहे हैं कि जड़ में पानी डालो, क्यों पत्तों और टहनियों में पानी डाल रहे हो? जड़ में पानी डालो, वो वो विधि है। और नहीं तो तुम पत्तों में डालोगे, वो भी मेरे पास आता है, ऐसा नहीं मेरे पास नहीं आता है, बट इनडायरेक्टली आता है। वो अवधि पूर्वकम है, वो डायरेक्ट नहीं है, वो विधि सही नहीं, अविधि है। देखिए, हम जो जो आराधना करेंगे, उसके उसका गंतव्य क्या है? देवता पूजन करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, वो देखिए। यान्ति देवव्रता देवान् पितरम् यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्य यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्। जो देवताओं की पूजा करते हैं, वे देवताओं के बीच बीच जन्म लेते हैं। जो पितरों की पूजते हैं, वे पितरों के पास जाते हैं। और जो भूत प्रेतों की उपासना करते हैं, वे उन्हीं के बीच जन्म लेते हैं। और जो मेरी पूजा करते हैं, वे मेरे साथ वास करते हैं। बिल्कुल यहाँ पे स्पष्ट भगवान बता देते हैं किसका क्या गंतव्य है। देवता पूजन करने वाले को देवलोक मिलेगा। पितरों की पूजा करने वाले को, भूटान में पितरों की पूजा किया जाता है, ठीक है। भूटान भूटान में क्या होता है, लोग अपने आईब्रोज, जब किसी उनके पूर्वज का जब देहांत होता है, तो अपने आईब्रोज को वो हटा लेते हैं, उसको आईब्रोज को शेव कर लेते हैं। और उनका रहता है कि हमारे जो पितर हैं, उनके कारण ही हमारा स्वरूप है, अस्तित्व है। तो वो पितरों की पूजा करते हैं, ठीक है। तो वो पितरों के पास जाते हैं। जो भूत प्रेतों की उपासना करते हैं, जो काला जादू वगैरह करते हैं, वो उनके लोक को जाते हैं। और जो मेरी पूजा करते हैं, वो मेरे पास आते हैं। तो जो जिसकी पूजा करेगा, वो वहां जाएगा, ठीक है। बहुत सुंदर। अभी ये भगवान, पहले में क्या बोला था उन्होंने? राज विद्या राजगुह्यम पवित्रमिदम उत्तमम प्रत्यक्षागमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुमव्ययम। ये सुख सुख प्रदान देने वाला ज्ञान है। क्यों ऐसा है? क्योंकि ये सब कोई कर सकता है। ये भक्ति भगवान की कोई भी कर सकता है। ऐसा क्यों सरल है? भगवान ने सरलता क्या दिया है? पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तद अहम भक्त्या उपृहितम अश्नामि प्रयतात्मनः। यदि कोई प्रेम से तथा भक्ति के साथ मुझे पत्र, पुष्प, फल या जल प्रदान करता है, तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। भगवान कहते हैं, मुझे पत्र दे दो, पत्र नहीं है, पुष्प दे दो, पुष्प तो मिलेगा तुमको, पुष्प दे दो। पुष्प भी नहीं है, तो कोई फल मुझे अर्पित कर दो। मुझे कोई 56 भोग नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। और तुम्हारे पास अगर कुछ भी नहीं है, तुम्हारे पास धन की कमी है, तो मुझे जल दे दो। परंतु एक ही शर्त है। शर्त क्या है? इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं, दो बार भक्ति का यूज कर रहे हैं। पहला सेंटेंस में देखिए, यो में भक्तिया प्रयक्षति। दूसरा सेंटेंस में देखिए, तद हम भक्त्या उपृहितम, यानी मुझे भक्ति पूर्वक प्रदान करो, प्रेम से दो, ठीक है। और भगवान को हमारा सिर्फ प्रेम चाहिए, भगवान को और हमसे कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। हमारे से, हम जो बड़े बड़े जगह जा करके, कई अपने संस्था में देखे होंगे ना हमने, कि लोग करोड़ रुपया दान दे के आते हैं। नहीं, दान देना है, परंतु उसका भी एक अलग तरीका है। तो भगवान बहुत सरलता से हमें इसको सुख पूर्वक बनाते हैं।
यत् करोषि यत् अश्नासि यत् जुहोषि ददासि यत् यत् तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मद अर्पणम्। हे कुंती पुत्र, तुम जो कुछ करते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ अर्पित करते हो या जो दान देते हो, जो भी तपस्या करते हो, मुझे अर्पित करते हुए करो। ठीक है? तो अगर हम भक्ति में नहीं भी हैं, हम अगर कर्म योगी हैं, अभी भक्ति के लेवल तक नहीं पहुंचे, भगवान का चिंतन और स्मरण हमेशा नहीं आता है हमारे दिमाग में, तो हम एक काम कर सकते हैं। वो क्या है, भगवान इस श्लोक में बता रहे हैं कि तुम जो भी करते हो मुझे अर्पित करते हुए करो। ठीक है? आप जो भी कर्म करते हो अर्पित करते हुए करो। जो भी धन कमाते हो, धन का कुछ भाग मेरे को दे दो, क्योंकि धन एक ऐसी वस्तु होती है जो जिससे हमारी आसक्ति सबसे ज्यादा होती है। ठीक है? सबसे ज्यादा होती है, हम बहुत आसक्त होते हैं अपने धन से, उसे लगता है वो हमारा है। ठीक है? भगवान क्या कहते हैं, एक उपनिषद में ईश भगवान का कहा, ईशावासिमिदं सर्वं यत्किंचन जगत्याम जगत तेन तक्तेन भुज्यता माम गृध कश्य शिव धनम। भगवान कह रहे हैं कि ये सारी वस्तु मेरी है, तुम्हारे लिए कुछ चीजों को रख रखा है, तुम वही यूटिलाइज करो। ठीक है? भगवान उपनिषद में ये उपनिषद में कहा गया है। ठीक है? हमारा कुछ भी नहीं है, जो हम धन कमाते हैं वो भी भगवान की आशीर्वाद से हम कमाते हैं। तो जो जिनका है उनको तो हमको कुछ ना कुछ देना चाहिए। हमको धन के प्रति आसक्ति नहीं होना चाहिए। ये अगर हम धन के प्रति ज्यादा आसक्त नहीं होते हैं, तो देखिएगा हम जीवन को अपना बहुत सरल बनाने लगते हैं। अब इसमें अर्जुन का ये प्रश्न आ सकता था, बहुत लोग प्रश्न कर सकते हैं कि आप अपने भक्तों के साथ पक्षपात करते हैं। ठीक है? तो भगवान अपना उत्तर देखिए बहुत सुंदर से बताते हैं। सम्मोहम सर्वभूतेषु न मे देशो अस्ति न प्रिय ये भजन्ति तुम भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। मैं न तो किसी से द्वेष करता हूँ, न ही किसी के साथ पक्षपात करता हूँ, मैं सबों के लिए संभाव हूँ, किंतु जो भी भक्ति पूर्वक मेरी सेवा करता है वह मेरा मित्र है, मुझ में स्थित रहता है और मैं भी उसका मित्र हूँ। भगवान कहते हैं मैं सब, मेरे लिए सब समान है। अब एक माँ को देख लीजिए, एक माँ है, उनकी एक गोद में बच्चा है और एक बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो गया है। ठीक है? लेकिन जो बड़ा बच्चा हो जाता है 4 साल 5 साल का, वो क्या होता है, वो अपने से कुछ कार्य करने लगता है, थोड़ा थोड़ा कुछ अपना अपना कार्य करने लग जाता है। परंतु जो गोद में बच्चा होता है वो पूर्ण रूपेण माँ पे ही आश्रित रहता है। तो माँ के लिए दोनों बच्चे बराबर हैं, परंतु जो बच्चा माँ के गोद में रहता है वो पूर्ण रूपेण माँ उस पर ध्यान आकर्षित करती है, क्योंकि वो माँ पे ही पूरा डिपेंडेंट है, वो अपने से कुछ कार्य नहीं करता। ठीक उसी तरह जो भगवान के भक्त होते हैं वो पूर्ण रूप से भगवान पे शरणागत होते हैं, तो भगवान उसका विशेष ध्यान रखते हैं। पर भगवान के लिए सारे लोग बराबर हैं, जिस तरह माँ के सारे बच्चे बराबर होते हैं। ठीक है? भगवान किसी पे पक्षपात नहीं करते। अब अगले 2 श्लोकों में भगवान बताने वाले हैं, अपि चेद सुदुराचारु भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य समग व्यवस्थितो ही सह। अगर मेरे भक्तों से कुछ, यदि कोई जघन्य से जघन्य कर्म करता है किंतु यदि वो भक्ति में रत रहता है तो उसे साधु मानना चाहिए, क्योंकि वो अपने संकल्प में अडिग रहता है। यहाँ पे उनके लिए वर्णन है, जो भक्तों से कभी कुछ गलती हो जाती है तो उसका भगवान क्या कहना चाहते हैं उसके लिए, तो उसके लिए भगवान कह रहे हैं उसे साधु मानना चाहिए। ठीक है? परंतु शर्त इतना है, वो भक्ति में रत है, क्योंकि कोई भी भक्त भी 2 तरह के कार्य करता है। ठीक है? एक तो बद्ध कार्य, जो अपने जीवोपार्जन के लिए कार्य कर रहा है। ठीक है? अपने लाइवलीहुड के लिए कार्य कर रहा है। दूसरा स्वाभाविक कार्य, जो कार्य अपने भगवान के भक्तों के भगवान भगवान के लिए कर रहा है। तो बद्ध कार्य करते करते, अपने लाइवलीहुड करते करते कभी कभी कुछ गलतियां हो सकती हैं, तो भगवान कह रहे हैं ऐसे व्यक्ति को साधु मानना चाहिए। प्रभुपाद जी, एक बार क्या हुआ, बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए 2-3 भक्त निकले और सिग्नल पे जब गीता बांट रहे थे, उन्होंने, कभी कभी होता है ना बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लोग पुश करने लग जाते हैं, भक्त लोग पुश कर दिया उन्होंने किसी को कि ये ले लीजिए ले लीजिए ले लीजिए किताब। तो उसमें से एक माता जी को थोड़ा बुरा लग गया, उन्होंने चिट्ठी लिख दिया कि आपके भक्त जो हैं मेरे साथ जबरदस्ती किताब लेने के लिए कह रहे थे।
तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि ऐसे भक्त से गलती हो सकती है, परंतु इसको साधु समझना चाहिए। अपि चेद सुदुराचारु भजते माम अनन्य भाव। ये इनसे, ये भगवान के भक्त हैं, अनजाने में कोई गलती हो गई, लेकिन ये जानबूझ के गलती को अ, अपराध माना जाता है। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति निगच्छति कौन्तेय प्रतिजाना ही न मे भक्त्या प्रणश्यति। वह तुरंत धर्मात्मा बन जाता है। ये उसके बारे कह रहे हैं जिससे कोई गलती हुई है, जो पिछले श्लोक में हमने देखा ना। वह तुरंत धर्मात्मा बन जाता है और अस्थाई शांति को प्राप्त करता है। हे कुंती पुत्र, निडर होकर के घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। भगवान बिल्कुल हमें कॉन्फिडेंस देते हैं यहाँ पे कि और अर्जुन को बोल रहे हैं, वो स्वयं घोषणा नहीं कर रहे हैं, अर्जुन को बोल रहे हैं कि तुम अनाउंस करो कि मेरे भक्त कभी नहीं गिरते, मेरे भक्त का पतन कभी भी नहीं होता। ठीक है। तो आपके मन में ये प्रश्न आ सकता है, भगवान वो स्वयं क्यों नहीं बोल रहे हैं? तो भगवान क्या होता है, अपने कभी कभी अपने जो वो बोलते हैं, कभी कभी भक्त भक्त के कारण वो उस प्रोमिसेस को तोड़ भी देते हैं। पर भगवान के भक्त कभी उनके अ, वचनों को नहीं तोड़ते। इसीलिए वो कह रहे हैं, अर्जुन तो भगवान का भक्त था ना, तो तुम अनाउंस करो इसको। माम ही पार्थ वपाश्यत्य ये अपस्यु पापयोनयः स्त्रियो वैश्य तथा शूद्रस्ते अपि यान्ति पराम गतिम्। हे पार्थ, जो लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं वे भले ही निम्न जन्म स्त्री वैश्य तथा शूद्र क्यों न हो, वे परम धाम को प्राप्त करते हैं। तो भक्ति के लिए कोई ऊंच नीच का भेद नहीं होता। भक्ति के लिए कोई सारे, अगर भागवतम में कथा आता है, जब कपिल मुनि की माता देवहूति बोलती हैं कि एक चंडाल भी भगवान का भक्त बन सकता है। ठीक है, तो कोई ऊंच नीच का कोई भेद नहीं। जब अमेरिका में हर जगह जब टेम्पल का निर्माण हो रहा था, तो यहाँ पे भारत में प्रभुपाद जी की बहुत आलोचना हो रही थी कि अरे ये गोरों को ये ब्राह्मण बना रहे हैं, वो पूजा कर रहे हैं, तो ये कैसे संभव है? ये तो पहले मांस भक्षण करते थे, अब ये पूजन कर रहे हैं। तो प्रभुपाद जी ने शास्त्रों का टीकाएं बताया और आचार्य को बताया कि कोई भी चंडाल बन सकता है, अगर वो भक्ति को नियमों का पालन करना। कोई जन्म से भक्त नहीं, ब्राह्मण नहीं होता, आचरण से, गुणों से ब्राह्मण होता है। ठीक है। तो भक्ति के लिए कोई निम्न और उच्च नहीं होता है। और ये जो श्लोक है, इस अध्याय का और ये पूरे गीता का सार तत्व भी माना जाता है। और ये गीता में 2 बार ये श्लोक आता है। ये अध्याय का बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है और हमें भगवान बताते हैं हमें करना क्या है। ठीक है। मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्वासी युक्त्वेवम् आत्मानं मत्परायणः। अपने मन को मेरे नित्य चिंतन में लगाओ, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो, मेरी ही पूजा करो। इस प्रकार मुझ में पूर्णतया तल्लीन होकर तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त करोगे। ठीक है। तो भगवान यहाँ पे हमें भक्ति करने की तरीका को बता रहे हैं। क्या कह रहे हैं? मेरा मन मना, यानी मेरा चिंतन, अपने मन में मेरा चिंतन करो। हम बोलते हैं नहीं भगवान, अभी तो बहुत मुश्किल है। कोई भक्त बोलता है कि बहुत मुश्किल है, हमसे आपका चिंतन नहीं हो रहा, हमारे इतने भौतिक कार्य हैं, कहाँ से चिंतन करें आपका? बोलते हैं, कोई बात नहीं, मेरा भक्त बनो, अ, मेरे भक्त बनो, मुझे भगवान के रूप में आप स्वीकार करो। बोला अभी तो मैंने नया नया सीखना शुरू किया है, आपको ही कैसे मैं आपका भक्त बनूं? कोई बात नहीं। फिर तीसरी बार फिर भगवान कह रहे हैं, कोई बात नहीं, तुम मुझे जहां भी मेरे अर्च विग्रहों को देखते हो, मंदिर में जाते हो, मुझे नमस्कार करो। अगर नमस्कार भी नहीं कर पाते हो तो मेरी पूजा करो। क्योंकि भगवान को ऐसा, भगवान इसलिए ऐसा कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर कोई पूजा करता है तो एक ना एक दिन भगवान का नमस्कार भी करेगा। नमस्कार करता है तो एक ना एक दिन भगवान की भक्ति भी करने लगेगा, और जब भक्ति कोई करने लगेगा तो भगवान का, आज नहीं तो कल वो भगवान का मन में चिंतन भी करने लगेगा। और ऐसा व्यक्ति, भक्त जो है, भगवान कह रहे हैं, वो पूर्णतया तल्लीन होकर वो मुझे प्राप्त करेगा, इसमें कोई संशय नहीं। ठीक है। तो ये बहुत सुंदर श्लोक है।
प्रभुपाद जी से कुछ इस अध्याय के बारे में क्या कहते हैं प्रभुपाद जी? इस श्लोक से स्पष्ट है कि इस भौतिक जगत से छुटकारा पाने का एकमात्र साधन कृष्ण भावनामृत है। लेकिन कृष्ण तत्व को न जानने के कारण भाष्यकार कृष्ण को छिपाते हैं और उनको उनके मन या शरीर से पृथक बताते हैं। भगवान का मन और शरीर अलग नहीं है। ठीक है, भगवान का जो शरीर है वही भगवान। भगवान में कोई नसें नहीं है, अश्नाविरम है। सपर्यागात शुक्रम अकायम अवर्णम। भगवान बिल्कुल उनके शुक्र अवर्णम, अपाप विद्धम, अश्नाविरम, उनकी कोई नसें नहीं है। भगवान की शुद्ध है, मन और शरीर में कोई फर्क नहीं है, एक ही। यद्यपि ये कृष्ण तत्व के प्रति नीरी अज्ञानता है, किंतु कुछ लोग जनता को भ्रमित करने के धन कमाते हैं। अतः मनुष्य को कृष्ण के आदि रूप में मन को स्थिर करना चाहिए। उसे अपने मन में यह दृढ़ विश्वास करके पूजा करने में प्रवृत्त होना चाहिए कि कृष्ण ही परम है। कृष्ण की पूजा के लिए भारत में हजारों मंदिर हैं, जहां पर भक्ति का अभ्यास किया जाता है। जब ऐसा अभ्यास हो रहा हो तो मनुष्य को चाहिए कि कृष्ण को नमस्कार करे। उसे अर्च विग्रह के समक्ष नतमस्तक होकर मनसा वाचा कर्मणा, मन से, वाणी से, अपने कर्मों से हर प्रकार से प्रवृत्त होना चाहिए। इससे वह कृष्ण भावना में पूर्णतया तल्लीन हो सकेगा। इससे वह कृष्ण लोक को जा सकेगा। उसे चाहिए कि कपटी भाष्यकारों के बहकावे में न आए। उसे श्रवण कीर्तन आदि नवता भक्ति में प्रवृत्त होना चाहिए। शुद्ध भक्ति मानव समाज की चरम उपलब्धि है। तो आज के अध्याय का सार यही है कि शुद्ध भक्ति जो है मानव समाज की चरम उपलब्धि है। ठीक है। आज का अध्याय का अंत एक छोटी सी कथा से करते हैं। एक छोटा सा कथा मेरे को स्मरण आया तो आपको सुना देता हूँ। जब एक गुरु जो थे वो पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रक्षति का अ, मतलब समझा रहे थे। तो जितने शिष्य लोग थे वो अ, उसमें से एक शिष्य जो है उस चीज को ग्रहण नहीं कर रहा था। वो कह रहा था कि प्रभु जी, कैसे हो सकता है कि भगवान को हम भोग अर्पित करते हैं, लेकिन हम जब भगवान को वो भोग वापस लेके आते हैं तो वो वैसा का ही वही रहता, वैसा ही रहता है। तो वो कहाँ भगवान उसको ग्रहण करते हैं? देखिए, जब तक हम ये भौतिक शरीर में, हमारी सोच भी भौतिक रहती है। तो वो शिष्य का भी सोच वैसा ही था। वो कह रहा है कि वो तो हम जितना देते हैं उतना ही वापस लेके आते हैं, तो भगवान क्या ग्रहण करते हैं? तो जो गुरु होते हैं वो कई साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं कि भगवान का जो शरीर है वो आध्यात्मिक है। भगवान कोई हमारे जैसे भौतिक शरीर नहीं है कि हड्डी है, नस है, खून है। भगवान का अश्नाविरम है। भगवान के शरीर में मन और आत्मा, भगवान अंगानी या सकलेन्द्र वृत्ति मंती, ब्रह्म संहिता में भगवान कहते हैं, ब्रह्मा जी कहते हैं, भगवान कोई भी कार्य किसी भी अंग से कर सकते हैं। ठीक है। हाथों से पैरों से खा सकते हैं, सर से चल सकते हैं। भगवान अपने कोई भी अंग से कोई कार्य कर सकते हैं। इतना समझाने के बाद भी शिष्य को समझ नहीं आता है। तो अब गुरु सोचते हैं कि अब कैसे इसको समझाया जाए, तो छोड़ देते हैं। जब वो क्लास खत्म हो जाता है तो फिर गुरु एक श्लोक लेकर के आते हैं, एक वर्ष लेके आते हैं और सारे शिष्य को बोलते हैं ये श्लोक स्मरण करके आओ, इसको याद करके आओ और मुझे सुनाओ। सारे लोग स्मरण करके आते हैं, सबने सुनाते हैं। और जो वो शिष्य रहता है जिनके उनके साथ इस श्लोक में वाद विवाद चलता है, उनसे बोलते हैं कि तुम सुनाओ अब। तो वो जब सुनाते हैं तो बोला, ये तुमने ये श्लोक कहाँ से याद किया? बोला, गुरु मैंने तो किताब से याद किया। बोला, देखो तो किताब में ये जो तुम्हारा श्लोक लिखा हुआ है, ये श्लोक तुम्हारा उठ करके दिमाग में तो नहीं आ गया? देखो। तो शिष्य बोलता है, कैसी बातें कर रहे हैं प्रभु गुरुवर, ऐसा होता है क्या कि श्लोक जो है वो उठ करके दिमाग में आ रहा? तो वही गुरु समझाते हैं कि देखिए, जब श्लोक सूक्ष्म रूप से आपके सर पे आ सकता है, आप स्मरण करके उसको बोल सकते हैं, तो भगवान जो हमारे निर्माता हैं वो सूक्ष्म रूप से क्या प्रसाद को ग्रहण नहीं कर सकते क्या? तो भगवान सूक्ष्म रूप से प्रसाद को ग्रहण करते हैं, इसलिए प्रसाद का महत्व, भोग का महत्व बहुत ज्यादा है। ठीक है। तो हमें ये कभी भी नहीं मानना है भगवान हम जैसा देते हैं वैसा नहीं कर रहे। भगवान सूक्ष्म रूप से, अगर हम सिर्फ भक्ति से भगवान को भोग अर्पित करते हैं तो भगवान उस भोग को
जरूर ग्रहण करते हैं। हरे कृष्णा। इसके साथ आपका 9वां अध्याय समाप्त होता है। कोई कुछ चर्चा करना चाहते हैं, चर्चा कर सकते हैं। कुछ पूछना चाहते हैं, पूछ सकते हैं। ओप्पो A3 जी, अनम्यूट कीजिए प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। प्रभु जी हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु। प्रभु जी मुझे ये समझना है कि अ, बीच में ये पढ़ा था मैंने कि परमात्मा कहते हैं कि सब जीव मेरे अंदर हैं, किंतु मैं उनके अंदर नहीं हूँ। मुझे इसका समझ नहीं आया प्रभु जी, क्योंकि अभी तक हम ये पढ़ते आए हैं कि अ, भगवान जी हमारे हृदय में वास करते हैं। तो ये मुझे शब्द समझ नहीं आया प्रभु। हम्म। अ, भगवान कह रहे हैं कि मैं अपने धाम में भी रहता हूँ, और अपनी शक्तियों, अपने अवतार के रूप में आ, हमारे हृदय में भी रहते हैं। भगवान फिजिकली हमारे हृदय में नहीं रहते हैं, भगवान अवतार के रूप में हैं। वो भगवान का कौन सा अवतार हमारे हृदय में रहते हैं? परमात्मा। ठीक है। तो भगवान अपनी शक्तियों के द्वारा हर जगह व्याप्त है, हमारे शरीर में भी व्याप्त हैं, और उन शक्ति का नाम, उनका अवतार है, वो शक्ति का नाम है परमात्मा। ठीक है। तो ये इसको इस तरह से समझने का प्रयास कीजिए कि भगवान अपने धाम में भी रहते हैं। इस तत्व को कहा जाता है अचिंत्य भेदाभेद तत्व। ठीक है। कि भगवान हर जगह व्याप्त है, और अपने धाम में भी है और यहाँ भी है। पर वो कैसे हैं यहाँ? अपने शक्तियों के माध्यम से हैं, अपने अवतारों के माध्यम से हैं। हमारे जो अंदर है वो परमात्मा है। ठीक है। भगवान के अवतार हैं, वो परमात्मा है, चतुर्भुजी परमात्मा है। ठीक है। और गोलोक धाम में जो भगवान जहाँ निवास करते हैं, वहां तो द्विभुजा रूप है, तो बांसुरी लिए हुए हैं, भगवान का वही रूप है। और हमारे हृदय में चतुर्भुज है परमात्मा। ठीक है प्रभु, इसको ऐसे समझिए। हाँ जी, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। वत्सला माता जी, हरे कृष्ण। वत्सला माता जी, अनम्यूट कीजिए प्लीज माता। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी, माता प्लीज। प्रभु जी मुझे एक छोटा सा प्रश्न पूछना है। जैसे कि आपने बताया कि प्रसाद है ना, तो प्रभु जी जैसे हमारे घर में नियम है कि हम सुबह पूजा करते हैं तो भी इलायची दाना या मिश्री ना जो भी प्रसाद है वो रखते हैं, और साथ में जल रखते हैं, है ना। तो प्रभु जी जो प्रसाद तो हम लोग ले लेते हैं, तो जो जल होता है उसका क्या करना चाहिए? अभी तक तो जैसे मैं उसको पौधों में अर्पण कर देती हूँ, तो उस जल का वैसे में करना क्या चाहिए? नहीं नहीं, पहला जल जो है वो ग्रहण कीजिए। जो जैसे प्रथम प्रभु जी जल जो सुबह सुबह, रखते हैं। जो जी जी। सुबह है वो ग्रहण कीजिए, और सब जो जो परिवार है, पूरे परिवार को दे दीजिए। बाकी के अच्छा, जो और जल आप देते हैं, जैसे दोपहर में आप लगा रहे हैं, भोग लगा रहे हैं, या शाम को मैं लगा प्रभु रहे जी हैं, दो समय लगाती हूँ, सुबह आरती के समय और शाम को आरती के समय। तो जो शाम के समय लगाते हैं, तो कई आचार्य बताते हैं कि उसको, उस जल को पूरे घर में थोड़ा थोड़ा करके उसको छीट दीजिए, और जो बच जाता है वो फिर पौधे में दीजिए। ठीक है, क्योंकि वो भगवान अच्छा, का और प्रभु जल जी है। एक चीज और, जो जल हम जी, जी जी, पूछिए पूछिए। प्रभु जी एक चीज और, जो हम जल जो शाम को चढ़ाते हैं उसको शाम को ही छिड़क करके पौधों में चढ़ा देना चाहिए, या उसको रात भर रख करके सुबह जब हम दूसरा जल रखते हैं तब चढ़ाना चाहिए? हाँ, रात को रख दीजिए, क्योंकि जल जब आप मंदिर बंद करते हैं तो जल रहना चाहिए। हाँ जी जी, मुझे बस यही कंफर्म। और प्रभु जी सुबह वाला हम पी लिया करें, मतलब प्रसाद में ले लिया करें। बिल्कुल बिल्कुल, उसको ग्रहण कीजिए। ठीक है प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। जय श्री कृष्ण। और कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं?
आज कोई प्रश्न नहीं है? आज का अध्याय थोड़ा सा कम समझ आया ऐसा? आप जी जी प्रभु, दोबारा कुछ है, आपके प्रश्न है, पूछिए प्लीज। हाँ, प्रभु जी मुझे ये जानना था, जैसे आप बता रहे थे कि अ, इस अध्याय में सबसे सीक्रेटिव इंफॉर्मेशन परमात्मा हमें देंगे। तो आज का जो पूरा आपने हमें हमने सुना और पढ़ा भी, तो सारी इंफॉर्मेशन ही बहुत यूजफुल है, और कभी हमने सुनी नहीं, कभी किसी ने बताई नहीं। सो जो आप कह रहे थे सीक्रेटिव सबसे इंफॉर्मेशन है, इसमें से प्रभु आप किस चीज को सबसे ज्यादा महत्व देंगे कि ये चीज इस सार में प्रभु हमें सबसे ज्यादा सिखाने का प्रयास कर रहे हैं? अंतिम श्लोक जो हमने करा प्रभु, उस वो तो पूरे सार है ना। मन मना भव मत भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु। भगवान को भक्ति कैसे करना है, भगवान कैसे वो हमें समझा रहे हैं कि हमें करना क्या है। ठीक है, जीवन में हमारा उद्देश्य क्या होना चाहिए, वही पूरा गुह्य ज्ञान हमें बता दिया, सारा गुप्त ज्ञान बता दिया। करना क्या है, मन मना मेरी चिंतन करो, मुझे नमस्कार करो, मेरी पूजा करो। ठीक है, मन मना मत भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु मामे वैशासी युक्त वेवाम आत्मानम मत परायण। इसके अगर तुम ऐसे करते हो तो मुझे तुम प्राप्त कर सकोगे। तो पूरा कॉन्फिडेंशियल नॉलेज हमें बता दिया उन्होंने कि हम भगवान को प्राप्त कैसे कर सकते हैं। ठीक है, कि भगवान की भक्ति सिर्फ चिंतन करके हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। मन मना मत भक्त। ठीक है, यही पूरे सार है। और भगवान बहुत सारी चीजें बताते हैं, परंतु सार तो ये है, भगवान अपने ऐश्वर्य बताते हैं। अगर हम पहले भक्ति 8 अध्याय नहीं पढ़ते हैं तो हम भगवान के ऐश्वर्य, जो जिसका प्रश्न आपने किया कि भगवान ये कह रहे हैं कि मैं अपने धाम में भी हूँ और मैं अपने आपके भीतर भी हूँ, ये समझना, इस तत्व को समझना हमारे लिए कितना कठिन है। ठीक है, निर्विशेषवादी इसको बोलते हैं कि अच्छा, तो ये श्लोक में तो भगवान बता रहे हैं कि भगवान तो निराकार है, वहां भी है और यहाँ भी निराकार रूप में। भगवान ने कहीं नहीं बोला निराकार रूप। भगवान ने कहा मैं शक्ति के द्वारा हर जगह व्याप्त हूँ। भगवान का परमात्मा भी सकार रूप है। ठीक है, हमें देखने की आवश्यकता है। तो बहुत सारे भगवान ने मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज बताया। फिर एक कॉन्फिडेंशियल ये भी बताया भगवान ने कि मेरे भक्त का कभी पतन नहीं होता, वो कभी नहीं गिरते हैं अगर मेरी भक्ति में। ठीक है, अगर शुरू में ही ये बता दिए होते तो लोग गलती करके बोलते कि मैं तो भगवान का भक्त हूँ। अब जैसे चर्च में क्या होता था, चर्च में लोग संडे के संडे जाते हैं थे चर्च में और बोलते थे कि मैंने जो 7 दिन की मैं पाप किया है वो मुझे क्षमा कर दें जीसस क्राइस्ट। और वो क्षमा मांग के अगला 7 दिन फिर पाप करते थे, फिर संडे को जाते थे। तो तो ये इसका तो कोई मतलब नहीं हुआ ना। भगवान 8वें अध्याय तक उन्होंने कुछ नहीं बोला, 9वें अध्याय में बता रहे हैं। शुरू में बता दिए होते कि मेरा भक्त का पतन नहीं होता तो भक्त इसको नेगेटिव वे में लेते, परंतु 9वें अध्याय में वो बता रहे हैं कि मेरे भक्त का जो गलती अचानक अननोइंगली होती है तो उसको कभी भी आ, गलत नहीं, वो साधु ही मानना चाहिए, उसका कभी पतन नहीं। तो सारे ज्ञान गुह्य हैं प्रभु, सारे कॉन्फिडेंशियल नॉलेज है, परंतु मन मना भव मत भक्तो ये सार तत्व है इस पूरे के अध्याय का। ठीक है प्रभु जी एक और चीज पूछनी थी मुझे। जी। अ, आज का जब अध्याय आरंभ हुआ था, तो उसमें ये पढ़ने और सुनने को मिला कि अ, किसी इंसान ने मान लीजिए अपनी जिंदगी में कुछ पाप किए हों, और जब जब वो इंसान गीता गीता जी का अध्ययन करेगा, तो उसके सारे पाप धुल जाएंगे। प्रभु जी, थोड़ा ये मुझे समझ नहीं आया कि एक इंसान अपनी ताउम्र पाप करता रहा, और फिर उसने मान लीजिए जिंदगी के 50 वर्ष या 60 वर्ष बिताने के बाद गीता जी का अध्ययन करना शुरू किया, तो प्रभु जी उसके पाप, वो जो उसने पाप किए पूरी उम्र, वो कैसे धुल गए? थोड़ा ये जानने का प्रयास कर रहा था। उसको पाप भगवान खुद ही माफ करते हैं, इसीलिए तो इतना उम्र देते हैं भगवान की, कब कभी ना कभी तो वापस आया ये। ठीक है, क्योंकि उनको मालूम है ये पाप करता है। देखिए, भगवान हमको हर जन्म में जीव तत्व हमें क्यों देते हैं, ये अपॉर्चुनिटी देते हैं ताकि हम भगवान की कभी ना कभी भक्ति शुरू करें। भगवान बहुत दयालु है प्रभु। ठीक है, कभी ना कभी हम भगवान की भक्ति करें
और जैसे ही हम भक्ति करना शुरू करेंगे तो भगवान जो पूरा जितना पाप हमने किया है उसको वहीं पे काटेंगे। ऐसा भगवान स्वयं करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि भगवान चाहते हैं कि हम भक्ति करें और वो हम अपने भगवान के धाम को आए। भगवान तो वेट कर रहे हैं इस चीज के लिए कि हम अपने मार्ग में आए। जैसे अब पिता क्या कोई भी पुत्र या पुत्री जो होता है वो मान मान लीजिए मार्ग भटक जाता है तो पिता उसको तो हमेशा समझाने का प्रयास करता है और उसके लिए हमेशा वेट करता रहता है कि कब वो मार्ग वो सही मार्ग पे आए। और फिर जब वो सही मार्ग पे आता है तो खुले हाथों से उसका अभिनंदन करता है ना। उसी तरह पिता भी हमारे जो पिता हैं, हमारे जो पितामह, आज ही बताया ना भगवान ने, पितामह से जगतो माता धाता पिता। तो भगवान हमारे अगर हम भगवान के आदेशों का पालना अपने जीवन के किसी भी अवस्था में शुरू करते हैं, लेकिन उसके लिए क्या दृढ़ता होनी चाहिए, भगवान पे पूरा फुल फेथ होना चाहिए। तब भगवान कहते हैं मैं उसके पाप को काटता हूँ और फिर मैं उसको अपने अ, उसका जो मार्ग है अपने धाम के लिए प्रशस्त करता हूँ। ठीक है? ठीक है प्रभु। धन्यवाद प्रभु। हाँ जी, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। केपी सिंह प्रभु। हरे कृष्ण। हाँ प्रभु जी, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जो भगवान कह रहे हैं कि आप हम जो भी कर्म करते हैं, जो खाते हैं पीते हैं, जो कुछ भी करते हैं, सब उनको अर्पित कर दें। तो अर्पित कैसे किया जा सकता है, इसके बारे में थोड़ा सा इलेबोरेट करेंगे इसको। अर्पित हाँ करने का जो काम है, कैसे अब ईश्वर को हम अर्पित कर सकते हैं हर चीज को, है ना। जी जी। थोड़ा इलेबोरेट करने से। ठीक ठीक। प्रभु क्या है, भगवान यहाँ हमें देखिए बता रहे हैं, यत करोषि यत अश्नासि यत जुहोषि ददासि। तुम जो भी करते हो, तुम खाना खाते हो, मुझे अर्पित करते हुए करो। तुम कुछ दान देते हो, मुझे अर्पित करते हुए करो। तुम कोई यज्ञ करते हो, कुछ भी यज्ञ हम करते हैं, अगर अपने घर में करते हैं यज्ञ को, तो यज्ञ का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए हमारी योग भोग विलास नहीं। कभी कभी हम यज्ञ करते हैं तो हम भोग विलास के लिए यज्ञ करते हैं। आपने देखा होगा समाज में ऐसे कई लोग होते हैं जो घर में पूजा विधि रखते हैं और उनका मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि जितने लोगों को बुलाया जा सके और उनका वैभव को दिखा सके। परंतु कहते हैं इसका मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए, मेरी प्रसन्नता के लिए तुम यज्ञ करो। ठीक है? तो हम जो भी कर रहे हैं, दान देते हैं तो भी भगवान को ही दान देना चाहिए, किसी और चीज को दान नहीं देना चाहिए। सतोगुण में रह के दान देना चाहिए। भोजन करते हैं तो भगवान को अर्पित करते हुए, कोई कर्म करते हैं तो आपका प्रश्न ये हो सकता है कि हम दिन में कितने कर्म करते हैं, तो हम इसको कैसे रिलेट कर सकते हैं व्यवहारिक रूप से, प्रैक्टिकली इसको कैसे रिलेट कर सकते हैं कि उसको अर्पित करके भगवान को अर्पित कैसे किया जाए। तो जब हम 18वें अध्याय में पहुंचेंगे तो भगवान बताते हैं कि हम जो भी हमारा कर्तव्य है, निर्दिष्ट कर्तव्य है, अगर उस कर्तव्य का पालन हम निष्ठा के साथ करते हैं, ठीक है, तो वो मुझे अर्पित करते हुए मानो। ठीक है? हमारे जीवन में जो कर्तव्य है, जो हम अब मान लीजिए जो ऑफिस में कार्य किए करते हैं, ऑफिस में कार्य जो हमारी कर्तव्य है, उस कर्तव्य को निष्ठा पूर्वक करना, वो भगवान कहते हैं वो हम्म। मुझे अर्पित, वो अगर तुम निष्ठा पूर्वक करते हो तो मुझे अर्पित करते हुए करते हो, यानी वो मुझे अर्पित हो गया। अब कई लोग अपना कार्य भी बहुत निष्ठापूर्वक नहीं करते अपने ऑफिस हाउस में, अपने जो भी जीवन के कर्तव्य हैं, चाहे वो ऑफिस हो, चाहे अपना पारिवारिक कर्तव्य हो, चाहे उसमें निष्ठा नहीं आ पाती। अगर हम निष्ठा से कार्य करेंगे तो हमें ये समझेंगे कि वो भगवान को अर्पित करते हुए हम कर रहे हैं, भगवान उसको एक्सेप्ट करते हैं हमारी निष्ठा को, कर्तव्य को। ठीक है प्रभु, इसको इस तरह से अभी समझने का प्रयास कीजिए ऐसे। ओके प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। पंकजा। हरे कृष्ण पंक प्रभु जी। आपका आपका हाँ, जी हरे कृष्ण। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता प्रभु जी आप कोशिश कर लीजिए, मिल जाएंगे आराम से नाम भी। जी। अच्छा, जी जी प्रभु माता जी जी। ऐसे है, हम 2 क्लास अटेंड कर सकते हैं क्या? हम अब ऐसे दिल्ली में रहते हैं, क्या है, तो अभी यहाँ पर भी मैं क्लास अटेंड कर रही हूँ, जैसे दिल्ली में भी हमारे घर के आसपास
इस्कॉन का लोगों ने शुरू किया, तो उसमें भी क्लास अटेंड कर सकते हैं क्या? इसमें कुछ पाप तो नहीं है? नहीं नहीं, करिए ना माता जी, ज्ञान लेने में बिल्कुल कीजिए। कहीं क्लासेस कहीं भी आप अटेंड कर सकते हैं, बिल्कुल आपको जहाँ उचित लगता है क्लासेस जरूर आप अटेंड कीजिए। क्लासेस अटेंड करने में कोई तकलीफ नहीं। क्योंकि यहाँ से भी मैं मंदिर वगैरह, दिल्ली से भी मैं मंदिर में जाती हूँ, तो उनका क्लास वगैरह अटेंड कर लेते हैं। तो वो भी हम्म। कहते हैं हमारे यहाँ पर भी आइएगा, तो मैंने कहा पूछ लो पहले। नहीं, कर सकते हैं कहीं, उसमें कोई तकलीफ नहीं है, आप बिल्कुल कीजिए। क्योंकि सभी इस्कॉन के ही मंदिर होते हैं, हाँ। है ना। हाँ, सब ये भगवान जी से ही है। तो आप धन्यवाद। हरे कहीं से भी सुन सकते हैं माता जी। ठीक। सागर प्रभु, हरे कृष्णा प्रभु, आपको फॉर्म मिला, प्रभु ने भेज दिया है, हरे सुमित कृष्ण प्रभु प्रभु ने। जी, दंडवत प्रणाम। हाँ प्रभु हाँ, जी, मिल गया मुझे फॉर्म। जी जी जी। प्रभु जी, अभी कुछ दो प्रभु जी ने, एक माता जी ने और एक प्रभु जी ने सवाल पूछा था, और मेरा भी उन्हीं से रिलेटेड ही सवाल है। हम्म तो जैसे माता जी ने पूछा था कि जो हम पानी रखते हैं, भोग लगाते हैं सुबह, सुबह वाला वो तो हम ग्रहण कर लेते हैं या फैमिली मेंबर को किसी को भी देके हो जाता है। और जैसे मैंने एक, मान लो मीठा बनाया है और एक सब्जी बनाई, रोटी बनाई है, तो उसमें मैंने एक एक तुलसा का पत्ता रख दिया जैसे, तो उसको तुलसी और पानी में रख दिया मैंने एक तुलसा का पत्ता प्रभु जी। तो उस तुलसा के पत्ते को मैं तोड़ के भी सबको डिवाइड कर, मतलब तोड़ के सबको दे सकता हूँ, या वो एक ही पूरा का पूरा खाना होता है वो, नहीं एक नहीं, पर्सन को? उसके लिए कोई नियम नहीं है प्रभु, आप एक भी खा सकते हैं, सबको तोड़ के भी दे सकते हैं। क्योंकि अगर तुलसी पत्र आपने भोग में अर्पित कर दिया तो वो सारा भोग शुद्ध हो गया है, ठीक जी है। प्रभु। नहीं, वो मैं तो पत्ते का फूल, पत्ता जैसे जो तुलसी पत्ता का मैंने भोग लगाया, क्योंकि वही वो, यही मेरा डाउट था कि मैं उसको पूरा खाना है या मैं उसको आधा आधा करके, जैसे पानी में है या सब्जी में या मैंने मीठे में कुछ जो भी बनाया उसमें डाल के वो लगा रहा हूँ, तो उसका सबको कर सकता हूँ, मतलब उसको आधा तोड़ तोड़ के दे के डिवाइड कर सकता हूँ उसको? आप तोड़ के भी दे सकते हैं और आप पूरा भी उसको ग्रहण कर सकते हैं। उसमें ऐसा कोई नियम नहीं है कि सबको तोड़ के ही देना है, आप स्वयं भी ग्रहण कर सकते हैं, किसी अपने परिवार को भी आप दे सकते हैं, क्योंकि वो पूरा प्रसाद तुलसी का शुद्ध हो गया है, ठीक है। तो जी उसमें प्रभु। कोई ऐसा कोई नियम नहीं है कि उसको तोड़ के ही देना है या पूर्ण ग्रहण करना है। वो आप जैसे उपयोग में लाना चाहें वो कर सकते हैं आप उसको। और दूसरा प्रभु जी, जैसे शाम को जैसे भोग लगाते हैं, पानी रखते हैं, माता जी ने पूछा था, क्योंकि मैंने आपकी शायद लास्ट टाइम भी यही सवाल किया था, क्योंकि मैं तो मेरे फोन में फोटो में उसके सामने लगाता हूँ भोग। तो शाम को उस पानी को जैसे मैं पौधे में डाल के उसको भी ग्रहण कर सकते हैं ना? पौधे में डालना डालना जरूरी तो नहीं है ना? नहीं नहीं, ग्रहण बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल ग्रहण कर सकते हैं आप। और तीसरा एक इसी से रिलेटेड है, जैसे मैं फोटो के सामने मतलब प्रभु के सामने तुलसा का पत्ता चरणों में रखा और फूल रखा मैंने, तो उसका क्या करना चाहिए प्रभु जी? वो मुझे थोड़ा सा डाउट है उसमें। हाँ हाँ, फूल को ना आप एक्चुअली, हाँ, जैसे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक गमला रखे रहते हैं, उसमें सारे फूल को इकट्ठा करते हैं, ठीक है। जी। और उसको कई जगह साथ में, मंदिरों में भी उसको और यूज साथ में करते तुलसा का पत्ता भी करते हैं? हैं। हाँ, उसको उसको एज ए मैन्योर उसको यूज कर लेते हैं हम लोग, मतलब उसको फेंकते नहीं है, कचड़े में नहीं फेंकना चाहिए, ठीक है। जी, उसको कचरे या में भी तो नहीं कहीं, फेंकते? नहीं नहीं, कचड़े में नहीं फेंकना चाहिए उसको, या तो फिर आप कहीं पेड़ जहाँ पे आपके वृक्ष हैं वहां जाकर के उनको डाल दीजिए, नहीं तो कूड़े में करकट में नहीं जाना चाहिए, ठीक है ना या फिर उसको। इकट्ठा, या तो फिर इकट्ठा करके जो तुलसा तुलसा का पत्ता है और जो फूल है उनको इकट्ठा करके नदी वगैरह में भी हाँ, प्रोवाइड नदी कर में सकते हैं? प्रवाहित कर सकते हैं, या फिर कोई वृक्ष है, वृक्ष के जड़ों में डाल सकते हैं। आपके आसपास कोई पेड़ है तो वहां पे आप डाल सकते हैं, ठीक है। ठीक है। इस तरह से ठीक कीजिए, है। उसको कचड़े में मत और फेंकिए। ठीक है, धन्यवाद प्रभु जी। और दूसरा एक सवाल ये था, जो अभी प्रभु जी ने पूछा था कि हमें हर चीज प्रभु को, खाना या अपना काम जो भी है प्रभु को अर्पित कर देना चाहिए। जैसे खाना हमारा अर्पित करते हैं तो हम उसमें भोग मंत्र और प्रसाद मंत्र जो बोलते हैं हम वो करते हैं, लेकिन प्रभु प्रभु जी, जो हम दूसरे काम करते हैं, जैसे कोई हम जॉब पे जाते हैं, वो अपना काम भी प्रभु, उसको कैसे अर्पित करें? जैसे निष्ठा खाने के लिए पूर्वक, तो हमने, वही जैसे तो खाने के लिए तो मैंने, हमने भोग 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 समझ मंत्र गया हो गया। मैं समझ गया। जैसे प्रभु जी ने पूछा था कि सिंह प्रभु ने, तो उसको सिर्फ आप निष्ठा पूर्वक कार्य करिए, अपना जो कर्तव्य समझ के उसको बहुत निष्ठा से कीजिए। ऐसा नहीं कि वो हम वो तो आ, हम करते हैं प्रभु जी। हाँ, बस उसको करते रहिए। जब हम ये 18वें, और भगवान खुद हमें बुद्धि देंगे कि हम ये करना है। अभी हम
आज के तारीख में हम ये कहें कि सब कार्य को कैसे हम कोरिलेट करके देख सकते हैं। अगर हमारे देखिए, मन में अगर हमें 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 हमारी चिंतन हमेशा भगवान का रहता है, तो हम कभी भी कोई गलत कार्य करेंगे ही नहीं। जैसे आपको एक उदाहरण भी देता हूँ। प्रभुपाद जी को जब वो नौकरी करते थे, डॉक्टर बोस अपने जो डॉक्टर बोस के यहाँ नौकरी करते थे, तो उनका जो कंपनी है, उस कंपनी में वो मैनेजर के पदवी पे थे और दिन रात मेहनत करते थे, और उनका कंपनी कितनी तरक्की कर गई थी। 3-4 साल के अंदर पूरे देश में उनका व्यापार फैल गया था। तो कहने का क्या तात्पर्य है कि एक जो डिवोटी होता है, एक भक्त होता है, कभी भी ऑफिस में कभी भी गलत ढंग से कार्य नहीं करता, पैसे गलत ढंग से नहीं कमाना, इस तरह का कार्य नहीं करना। ठीक है, निष्ठा पूर्वक अपने कर्तव्य कीजिए कीजिए। भगवान 18वें अध्याय में यही कहेंगे, समझाएंगे कि तुम्हें निष्ठा पूर्वक अपने कर्तव्य को करना है। अगर निष्ठा पूर्वक हम अपने कर्म को करते हैं, अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाते हैं, हमारे फैमिली के रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, हमारे माता पिता हैं, हमारे जो भी हैं, उनके प्रति हमारा कर्तव्य को हम ठीक से निभा रहे हैं, तो उसको आप हमें ये समझना है कि वो भगवान यही चाहते हैं, क्योंकि भगवान सब कर्तव्य को निष्ठा पूर्वक अगर हम करते हैं, तो हमें ये समझना है कि हम अर्पित करते हुए करते ठीक है प्रभु, समझ गया। जैसे मैम नाइट ड्यूटी करते तो नाइट में नहीं सोते हैं, और दिन में काम करते तो पूरा कंटिन्यू काम पे ही करते हैं। जैसे खाली बैठ के फोन नहीं चलाते हैं और कुछ नहीं करते, जैसे अदर स्टाफ को जैसे हम देखते हैं। तो ये थोड़ा समझ आ गया प्रभु जी। हैं। बिल्कुल बिल्कुल, एकदम काम जब भी करना है, हमें निष्ठा पूर्वक करना, 8 घंटे पूरा डेडिकेटेड करना है कार्य। ठीक प्रभु। ठीक है। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी। ठीक है, फिर चलते हैं आज का प्रश्न किया था। कल भी बहुत महत्वपूर्ण अध्याय है, 10वां अध्याय। चलिए चलते हैं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, नवाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। आप सभी को हरे कृष्ण।